हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और अहम खबर आज की जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में परशुराम की प्रतीक्षा हो रही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दावा कर रही है कि वो सत्ता में आई तो परशुराम की एक से बढ़कर एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवाएगी। ये सारा विवाद प्रदेश में हो रहे धड़ाधड़ एनकाउंटर के बाद उभरा है। राजनेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में एक जाति विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया, लेकिन पुलिस का दावा है कि मारे गए तमाम लोग केवल अपराधी हैं। वक्त की ये बड़ी खबर है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी किया है, सत्ता में आने पर लगवाएंगे परशुराम की बड़ी प्रतिमा। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मायावती की नीयत ही नहीं है मूर्ति लगाने की। वो तो 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन आज तक क्यों नहीं लगाई भगवान परशुराम की मूर्ति? ये बड़ा सवाल उठा दिया है। जब ये बात मुझे लगता है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, उन तक पहुंची होगी, तो उन्होंने ये जो बात कही कि हम इससे भी भव्य मूर्ति लगाएंगे, इससे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ बात करने वाली बात है। अगर सच में ईमानदारी से दिल होता और उसमें ये जज्बा होता, ये नीयत होती, भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था होती, तो आज वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, अब तक बन चुकी होती। और सच में मूर्तियां किसकी लगी हैं वो आपने देखा है। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक किसकी मूर्तियां लगी हैं वो आप पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। देखिए, परशुराम पर राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन तस्वीर हम राजस्थान हाईकोर्ट की इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वहां परशुराम की मूर्ति लगी है। परशुराम को लेकर मायावती के ऐलान पर बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा कि जब वो सत्ता में थी तो उन्हें परशुराम की याद आई नहीं। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि मायावती के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं। 8.5 वर्षों से सत्ता से बाहर है। 8.5 वर्षों के पहले 4 बार सरकार में आई, उस समय उनको परशुराम की याद नहीं आई। अब फिर से परशुराम की याद आ रही है। ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात कर रही, अखिलेश पिछड़ों के कार्ड की बात कर रही। जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करके पूरे भारत को राममय बना दिया, लेकिन जब मायावती सत्ता में थी तो सत्ता में आने के समय इसी तरह का नारा दिया था कि मैं दलित की बेटी हूँ, और जब सत्ता में आ गई तो वो दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई थी। कि परशुराम प्रेम मायावती को जागा है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना शिष्टमंडल भेज के और वहां पर राहत पहुंचाने का काम करती है, लेकिन मायावती जी की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता। यह आश्चर्य नहीं है। चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन कौन सा खेल खेल रही है ये कुछ समझ में नहीं आया। पूरी तरह से कोरी राजनीति की बात कर रही है, लेकिन इसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की जब से एक अघोषित प्रवक्ता की तरह से काम कर रही हैं, उन्होंने पूरा अपना रास्ता, राजनीति का रास्ता बदल चुकी है। अब दलितों से उनका कोई लेना देना नहीं है कि परशुराम। तो देखिए, इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ेंगे लखनऊ से, लेकिन हम आपको बता दें, ये रणवीर से ही पूछ लेते हैं। रणवीर, बड़ा सवाल ये है कि भगवान परशुराम की आप मूर्ति लगवाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये किसके बहाने लगा रहे हैं? आप उन अपराधियों के जिन्होंने जघन्य अपराध किए उसके बहाने आप भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कर रहे हैं। भगवान परशुराम भी देख रहे होंगे तो शर्मसार हो रहे होंगे। देखिए, यही राजनीति का खेल है। यूपी की राजनीति बिना जाति बिना धर्म की बात किए पूरी नहीं हो सकती है, और यही वजह है
कि 2014, 2017, 2019 के चुनाव में विपक्ष जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखा चुका है, उसके बाद विकास दुबे एनकाउंटर केस एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अंदर खाने में विकास दुबे के एनकाउंटर को सीधे सीधे ब्राह्मणों पर हमला और ब्राह्मणों का उत्पीड़न बताते हुए एक मैसेज देने की कोशिश ब्राह्मणों को की जा रही है। और देखिए, सपा बसपा की अगर बात करें तो 2007 और 2012 के चुनाव में जो सामाजिक इक्वेशन बनाकर दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में आई थी, 1.5 साल बचा हुआ 2022 के चुनाव में कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की एक कोशिश के तहत ये घोषणाएं की जा रही हैं कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगेगी। और इसकी एक बड़ी वजह अयोध्या भी है। भगवान राम की 251 फीट की मूर्ति के साथ साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। बीजेपी सीधे सीधे हिंदू कार्ड खेल रही है, तो विपक्ष जो है अब एक जातीय कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ब्राह्मणों को रणवीर, बात अगर मायावती के ब्राह्मणवाद की सियासत पर हम करें तो एक वक्त था जब वो केमिस्ट्री चली ब्राह्मण प्लस दलित, लेकिन क्या मायावती अब इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस में है कि आज के दौर में वो केमिस्ट्री चल सकती है? देखिए, यूपी में अगर ब्राह्मणों की बात करें तो 9% ब्राह्मण लगभग हैं, लेकिन ये 9% ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। और यही वजह है कि 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों को रिझाया था। 150 से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट मिला था और उसके बाद फिर से एक कोशिश है कि दलित प्लस ब्राह्मण का जो गठजोड़ है वो किया जाए। एक मूर्ति को लेकर एक तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए कि पूरे लखनऊ में आपको जगह जगह मूर्तियां भी दिखाई देंगी और मूर्तियों की राजनीति यूपी में नई नहीं है। ऐसे में कॉम्बिनेशन बनाने की जो कोशिश है, वही कोशिश सपा और बसपा कर रही है, क्योंकि सपा को लगता है कि यादव और मुसलमानों के साथ अगर ब्राह्मण आ जाते हैं तो जो जरूरी वोट्स हैं, जो जरूरी सीट्स हैं, वो निकाले जा सकते हैं। वहीं बसपा को भी लगता है कि दलित के साथ साथ अगर थोड़े मुसलमान और ब्राह्मण साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी सीधे सीधे सवाल ये है हिंदुओं कि के क्या नाम जाति पर विशेष के केंद्रीय किसी अपराधी का एनकाउंटर करने के बाद क्या तमाम राजनीतिक दल इस तरह से राजनीति करेंगे या इस तरह से उनके मन की जो घृणा है वो बाहर निकलेगी? देखिए, सब वोट बैंक का चक्कर है। अपराधी के नाम पर अगर सेंटिमेंट उभरता है तो अपराधी के नाम पे ही सही, लेकिन सेंटिमेंट्स को उभारना लगता है कि राजनीतिक दलों को जरूरी है। और यही वजह है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से एक मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश की जा रही है। कल एक नेताजी से मुलाकात हुई थी, बात हो रही थी, उन्होंने भी अपने मोबाइल में कुछ मैसेजेस दिखाए जिसमें ब्राह्मणों की तरफ से मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर, और अंदर खाने में एक सेंटिमेंट्स को उभारने का काम किया जा रहा है। विकास दुबे एक प्रतीक हो सकता है, अपराधी है, विशुद्ध रूप से अपराधी, लेकिन अपराधी को ब्राह्मण बताने की जो कोशिश है वो 2022 के चुनाव ये हमारे इस देश के सियासत का इतिहास सच है। रणवीर, क्या कीजिएगा। और एक तकनीकी खामी भी दुरुस्त नमस्ते भारत की मैं कर दूं। अभी अभी राजस्थान हाईकोर्ट की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो हमने दुरुस्त कर दी है।